हेलो स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं विद इनिशियल वेलोसिटी v नॉट इज इक्वल टू रूट टू जी ए। और इस पार्टिकल की अगर हम बात करें तो एक फिक्स होलो हेमिस्फीयर हमें प्रोवाइडेड है। इसका जो इनसाइड सरफेस है स्मूथ है ये, और इसकी इनसाइड सरफेस से ही हम इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इस हेमिस्फीयर का जो इनर रेडियस है ये हमारा एक इक्वल है। और इनिशियली अगर हम पार्टिकल की बात करें तो इसको सेंटर जो ओ है इसके लेवल से हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बोला है कि जब पार्टिकल का मोशन होगा तो पार्टिकल का मोशन हमारा दो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स के बीच में कन्फाइंड होगा। और एक प्लेन की बात करें ये हमारा हेमिस्फीयर के सेंटर से पास करेगा, और दूसरा प्लेन हमारा डेप्थ एच पर है। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो डेप्थ एच है इस डेप्थ एच की वैल्यू क्या होगी। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक डायग्राम हम बना लेते हैं। यहाँ पर एक हमें हेमिस्फीयर प्रोवाइडेड है। ये हेमिस्फीयर हमारा फिक्स है, दैट इज ए मूव हमारा नहीं कर रहा है। और इससे हेमिस्फीयर की अगर रेडियस की बात करें ये रेडियस हमारा ए के इक्वल है। इस हेमिस्फीयर के सेंटर की बात करें तो हेमिस्फीयर के सेंटर को हम ओ से डिनोट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम एक्सेस भी अज्यूम कर लेते हैं। ये एक्सेस हमारा वर्टिकल है और ये हमारा इस हेमिस्फीयर के सेंटर ओ से पास कर रहा है। यहाँ पर अगर हम पार्टिकल की बात करें तो इनिशियली पार्टिकल हमारा सेंटर ओ के लेवल पर प्रेजेंट है। और जब इसका लोवेस्ट पोजीशन है तब पार्टिकल की पोजीशन हम यहाँ कहीं पर अज्यूम कर लेते हैं। इन दोनों पोजीशन के बीच में पार्टिकल के मोशन की बात करें तो पार्टिकल एक हमारा कर्ड पाथ पर मूव करेगा। और इस कर्ड पाथ में पार्टिकल की जो स्पीड है वो हमेशा पाथ के टेंजेंशियल होगी। इनिशियल स्पीड की हम बात करें ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है, ये हमारा वी नोट के इक्वल है। और जब पार्टिकल हमारा लोवेस्ट पोजीशन पर है तब की जो स्पीड है इस स्पीड को हम v से डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर पार्टिकल को इस हेमिस्फीयर के सेंटर से ज्वाइन हम कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस होगा। ये रेडियस का वैल्यू हमारा एक इक्वल है। पार्टिकल की एक्सेस डिस्टेंस की बात करें इस डिस्टेंस को r से डिनोट हम कर रहे हैं। और पार्टिकल की पॉइंट ओ से अगर डेप्थ की बात करें तो डेप्थ हमें क्वेश्चन में h प्रोवाइडेड है। यहाँ पर अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके r का वैल्यू लिखें तो r हम लिख सकते हैं ये हमारा बनेगा r इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम पार्टिकल पर फोर्स की बात करें तो एक फोर्स हमारा ग्रेविटी का एक्ट करेगा जिसका कि डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगा। ये हमारा हेमिस्फीयर के एक्सिस के पैरेलल होगा। और एक पार्टिकल पर नॉर्मल फोर्स हमारा लगेगा, ये भी हेमिस्फीयर के एक्सिस से ही पास करेगा। तो हम बोल सकते हैं कि हेमिस्फीयर के एक्सिस के अबाउट जो mg का टॉर्क है और नॉर्मल का टॉर्क है ये दोनों ही जीरो होंगे। और सिंस अगर पार्टिकल पर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारा कंजर्व रहेगा, दैट इज एल इनिशियल हमारा एल फाइनल के इक्वल होगा। अगर हेमिस्फीयर के एक्सिस के अबाउट हम पार्टिकल के इनिशियल एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये हमारा बनेगा एम वी नोट। और पार्टिकल का एक्सिस से डिस्टेंस हमारा एक इक्वल है। और जब पार्टिकल हमारा लोवेस्ट पोजीशन पर है तो मास हमारा m आएगा, वेलोसिटी v है। और इस इंस्टेंट पर इसका एक्सिस से डिस्टेंस हमने r अज्यूम किया है। तो यहाँ से अगर हम v का वैल्यू लिखें तो v का वैल्यू हमारा आ जाएगा v इज इक्वल टू वी नोट ए अपॉन आर। लेट से ये वाला इक्वेशन हमारा इक्वेशन 1 है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पार्टिकल पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वर्क नहीं कर रहा है तो पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगी। और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो पार्टिकल का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी नोट स्क्वायर बनेगा। पार्टिकल की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को हम जीरो लेके चल रहे हैं। पार्टिकल जब लोवेस्ट पोजीशन पर है तब इसका काइनेटिक एनर्जी हमारा हाफ एम वी स्क्वायर बनेगा। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करें यह हमारा माइनस का एम जी एच आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम इक्वेशन 1 से v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारा बन जाएगा एल एच एस हमारा एज इट इज आ जाएगा हाफ एम वी नोट स्क्वायर। आर एच एस की बात करें तो हाफ एम हमारा एज इट इज आ जाएगा। और v की बात करें v की जगह हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वी नोट ए अपॉन आर। स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा वी नोट स्क्वायर ए स्क्वायर। साथ में हमें r का वैल्यू भी पता है, ये हमारा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के इक्वल है। तो स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये हमारा बनेगा ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और माइनस एम जी एच की बात करें ये हमारा एज इट इज आ जाएगा। इसमें अगर हम वी नोट का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो रिलेशन हमारा बन जाएगा हाफ एम वी नोट का वैल्यू रूट टू जी ए है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो टू जी ए बनेगा। और आर एच एस की बात करें तो हाफ एम हमारा एज इट इज आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर हमारा टू जी ए के इक्वल बनेगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर हमारा एज इट इज आ जाएगा। और साथ में जो माइनस एम जी एच वाली टर्म है ये भी हमारी अनचेंज रहेगी।
इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हम देख सकते हैं कि जो पहली वाली टर्म है इसमें 2 का फैक्टर 1/2 का फैक्टर हमारा कैंसिल होगा। जो RHS की पहली टर्म है इसमें भी 2 और 1/2 का फैक्टर हमारा कैंसिल होगा। और साथ में अगर हम LHS में देखें और RHS में देखें तो ये जो M का फैक्टर है ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है, और साथ में जो G का फैक्टर है ये भी हमारा कैंसिल हो रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करके अगर हम इक्वेशन को फिर से लिखें तो इक्वेशन हमारी बनेगी, LHS में हमारा A बचेगा, RHS की बात करें तो यहाँ पर हमारा A³ अपॉन A² माइनस H² बचेगा, और लास्ट टर्म की बात करें यहाँ से हमारा माइनस का H बचेगा। इस इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें और एक H का फैक्टर हम कैंसिल करें तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी H² प्लस AH माइनस A² इज इक्वल टू 0। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं। यहाँ से H का वैल्यू हम लिखें तो ये हमारा बनेगा माइनस A। सिंस हम पॉजिटिव सॉल्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ प्लस साइन लेके चलेंगे, और रूट के अंदर हमारा आएगा एक तो A² बनेगा, एक हमारा बनेगा माइनस का 4 इंटू 1 इंटू माइनस A², और अपॉन में हमारा 2 इंटू 1 आ जाएगा। इसको सोल्व करके अगर हम H की वैल्यू लिखें तो ये हमारा बन जाएगा H इज इक्वल टू √5 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू A। देयरफॉर इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की बात करें तो ये हमारा बनेगा ऑप्शन C। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।